ये जो आपके राजमहल में घर में यह औरत काम कर रही है, यह आपके घर की कोई सदस्य है? नहीं नहीं, या कोई और? मेरे घर की सदस्य नहीं है, यह मेरी नौकरानी है। अच्छा। और भैया जी जानते हैं, मैं एक रोज जंगल गया शिकार खेलने। अच्छा। और यह जंगल में रो रही थी और देवर देवर कह के चिल्ला रही थी। मैं इसकी रोने की आवाज सुनकर मेरे मन में दया आ गया। मैं इसे अपने घर तक लाया और आज तक इसका देवर भी नहीं मिला। वही है जो आपके सामने आई थी, आपका मान सम्मान कर रही थी। क्या सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हुआ? अरे मेहमान जी, अगर कोई खास बात होता है उसके बारे में लोग पूछ देते हैं। बेचारी इतनी अच्छी सी मान सम्मान किया कि मजबूर होकर पूछना पड़ा। अगर आपका इजाजत होता एक बार मंगाते हम लोग कुछ इनाम पुरस्कार। बेचारी बहुत अच्छी सेवा किया, उसके बदले कुछ इनाम पुरस्कार देकर हम लोग अपने घर चले जाते। ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं उसे आवाज देता हूँ। जब आपका अच्छा है कुछ इनाम देने का, आपका मान सम्मान की है, जय एक बार भेज दीजिए। ठीक है, मैं आवाज देता हूँ। हे बेचारी इधर आओ। चल दबकना। अलबेली तुम अरे चुप हो जा। अलबेली तुम इस हालात में और ये तुम्हारी दुर्दशा, यह सब कैसे हुआ? स्वामीनाथ, मैंने आपको बार बार रोक रही थी कि घर में सबसे पहले आप अपनी माँ बहन को जगा दीजिए, लेकिन आप तो थोड़ी सी भी मेरी बात नहीं सुने।
आपकी छोटी बहन ने मुझे मार के बर्बाद कर दी। क्यों? आखिर तूने गलती ऐसा कौन सा गलती किया कि मेरी बहन तुम्हारी पिटाई की, तुम्हें घर से निकाल दिया? आपकी बहन मुझे पूछेगी ये तुम्हारे ओद में बच्चा जो पल रही कहाँ से लाई? मैंने बोली कि ये तुम्हारे भैया का संदेश है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ी सी भी मेरी बात नहीं सुनी, मुझे मार के बर्बाद कर दी। क्या जब तुझे मेरी बहन घर से निकाल रही थी, मेरा छोटा भाई तुम्हारे पास नहीं आया क्या? आया था, लेकिन वो नागिन उसका भी बात नहीं माना, उसे भी मार के बर्बाद कर दी, घर से निकाल दी। छतरगुनी को भी? छतरगुनी कहाँ? जब मैं वहां से रोते रोते दोनों देवर भाभी मिलकर चल दिए तो जंगल पहुंच चुके थे। जंगल में मुझे भूख लग गया था तो मैंने कही कि देवर जी मुझे कहीं से खाना ला दो। वो खाना लाने के लिए गया, ये पापी दुष्ट ने मुझे जंगल से उठा के लेके चला आया। अलवेली, आज इज्जत तुम्हारे हाथों में, जो तुम्हें उठा कर लाया कोई गैर नहीं, या बहन फुलवंती के पति। क्या बेईमान है? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोलोगे? और बउआ छतरगुनी तुमसे मैंने उससे पूछा, वो बोला कि तुम्हारे देवर जी को मैंने देखा कि ढेर सब कुत्ता काट रहा था। काबाजे मिलते शादी थी, बराए उसको हजरल मिलते अलवेली, मैं आ गया हूँ। मुझे देवर मारी जय बात स्वामी जी लाई दियो देवारा दू लारुआ अलवेली, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ कि मेरा भाई इस धरती पर जहां भी होगा मैं लाकर तुम्हारे आंचल में रखूंगा, ये मेरा वादा। हसन, मेहमान जी को बुलाता। मेहमान जी हिम्मत यो हो सार सब सिन अंदर भाग जाय छै। हे बदा सारपुर बाके न छो देखत टोपी कना पिलक है, उल्टे पिले छै। ए सार का दिनों दिन लोग हंसिया रहे छै, बुढ़बा के बनल जाय छै। नहीं जानते, अकेले काम काज में बिजी हो जाते, कपड़ा पहनने का ठिकाना नहीं। भाईजी सब आप क्या लियो? अति आवश्यक कोई कार्य है जो आप अति सुंदर अति शीघ्र मुझे मंगा लिए। मेहमान जी, हाँ भैया, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितने भले इंसान के साथ अपनी बहन की रिश्ता किया। इस शिवानी और आपके मुखारबिन से मेहमान जी,
आप जिस औरत को अपने घर में एक नारी बनाकर उससे काम करवा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपके घर की इज्जत। मेरे घर की इज्जत? हाँ, वो कैसे? मेरा घर आपका घर नहीं, क्यों नहीं? आपका घर मेरा घर नहीं, अवश्य। वो कोई और नहीं, मेरी धर्म पत्नी है, आपकी भाभी। आपकी पत्नी? अगर आपको विश्वास न हो तो ये देवर देवर चिल्ला रही थी। हाँ भैया, देवर देवर चिल्ला रहे थे। वो कोई और नहीं, आपका साला बउआ शतरमुनि था। आप इसे उठा कर ले आए और मेरा भाई जंगल में छोड़। अगर मेरे भाई को कहीं जंगली जानवर खा गया, अगर मेरा भाई मर गया तो मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। ऐसी बातें मत भूलिए। भाभी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेहमान उठ जाइए, लेकिन मेरी देवर जी को ढूंढ के ले आइए, कहीं से भी लाऊंगा। लेकिन भैया आपसे मेरा एक सवाल है, भाभी और इस अवस्था में जंगल में क्यों, क्या कारण है? ये घर की इज्जत की बात है। क्या घूमे फिरे लोग नहीं जाते हैं? मुझे तारे गेल है, दौड़ी बुने को बेसी शौक लागल। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन इस वेशभूषा में नहीं। सुनिए, जब मनुष्य को विपत्ति आते हैं तो बड़े से बड़े दिग्गज भी घुटने टेक देते थे। समझ गया मैं आपकी वाणी को समझ गया। मैं भी अपने छोटे साला चतुर्गुणी को ढूंढने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं मेहमान जी, आज तक मेरी पत्नी तो आपके घर में नावड़ी बनकर रही, आज भर अपने भाभी को भाभी बनाकर रखिए और एक तरफ आप जाइए छतरगुनी को ढूंढने के लिए, एक तरफ मैं और हसन दलाल जा रहा है। ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आइए, इनाम के दौर में आ गए मेरे बड़े भाई संजय यादव, गायक, जो कि इस इलाके के मशहूर गायक हैं। वो मेरा मसेरा भाई है। उनके मंजय भैया और संजय भैया ढोलक, दोनों भाई का तालमेल बहुत अच्छा है। तो आइए, हमारे मंजय भैया गायक की ओर से अपने छोटे भाई को आशीर्वाद 101 रुपया दिए हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अच्छा, हाँ, तू भोर करे लग हमरा हमने स्कूल मारे ला। हाँ, अच्छा, वह कह दो। आज हमारे इनाम के दौर में यानी पति पत्नी के मिलन पे खुश होकर के, पति पत्नी के मिलन पे खुश होकर के आनंदी जी, जो कि सब्जी भंडार है, जिन भाई को चिप्स रेट 35 रुपए किलो लेना है आलू, चले जाइए हमारे भैया के पास, 5 टका कम लता 40 टका में देता। उनके तरफ से 21 रुपए नवादिया, नवादने के लिए बहुत अच्छा जी। देख लिया ना, एक बहन की कर्तव्य। मालिक, एगो बात यहाँ हसन से छिपा कर रख लिए। आप देखे बात छिपलिए, पूरा घर बर्बाद भा गए। अच्छा, आज के बाद में तुमसे भिंडी 5 टका किलो, 5 किलो हमरो दे दिया। हमरा फोन करे। अच्छा, आज के बाद में कोई बात तुमसे नहीं छिपाऊंगा।
चलो हसन, अगर आज मैं भाई से नहीं मिलूंगा तो मेरा भाई आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। चलो हसन, चलो और हसन अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं लौट कर बांसगढ़ चुपड़िया नहीं जाऊंगा। जाते कमलिया या श्री राज मोरम नवकरा पीछा उड़ेगा नहीं मिलता माइट पर में दादा जैसे भी सकोर के निकाल लो। चलो एक हवा में अब मिल पई हसना छोट का यही